आप लोग कहते हो कि बीजेपी प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा क्यों देता है। कोई कहता है सरकारी स्कूल कम क्यों हो रहा है, कोई कहता है सरकारी संस्थान कमज़ोर क्यों किया जा रहा है। लेकिन कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों कहा जाता है और ऐसा सरकार करता क्यों है। इसका जवाब सिर्फ सरकार नहीं, उसकी विचारधारा में छिपा होता है। हर राजनीतिक पार्टी की अपनी एक सोच होती है, उसी सोच के हिसाब से नीतियाँ बनाती है। आम तौर पे बीजेपी राइट विंग पार्टी मानी जाती है, इसीलिए वह कई मामले में जैसे निजी संस्थान करना, रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करना, रेलवे को उसके बाद रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया। क्योंकि जो राइट विंग का मतलब ये होता है, राइट विंग अगर किसी सरकार की सोच राइट विंग है, मान लो राइट विंग, तो वो ये सोचेगा कि पूंजीवाद कैसे बनेगा। मतलब वो आम आदमी का और जो गरीब जनता उनके लिए नहीं सोचता है, वो पूंजीवाद के लिए होते हैं। जैसे कोई कैपिटलिज्म है, उनकी मतलब वो उसकी ग्रोथ कैसे होगा, बाहर से इनकम कैसे आएगा, और उनकी विचारधारा ये होती है। और दूसरा ये होता है जो मेरा परंपरा, मतलब कुछ भी है परंपरा, या उनकी कोई संस्थान है या कोई धार्मिक स्थल है, उनकी बढ़ावा देना होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह या जो संविधान के हिसाब से तो चलते ही हैं, संविधान में जितने भी हैं, लेकिन वो ज़्यादा जोर देता है पूंजीवाद को, मतलब पूंजी की बढ़ावा देना, वो भी प्राइवेटाइजेशन करके, मतलब प्राइवेट करके किसी भी संस्था का। और कांग्रेस है वो लेफ्ट विंग का मतलब सरकार है। लेफ्ट विंग उनकी विचारधारा है, मतलब उनकी आइडियोलॉजी लेफ्ट विंग है। जैसे वो सोचता है कि मतलब पब्लिक जो मतलब सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी एजुकेशन व्यवस्था मतलब कैसे चले, कैसे बेहतर हो, और गरीब लोग मतलब कैसे सरवाइव कर सके। वो अमीरों से टैक्स लेता है। जो लेफ्ट विंग के लोग होते हैं उनकी विचारधारा होता है जो अमीरों से पैसे लेके गरीबों में लगाया जाए, उनकी हॉस्पिटल, उनकी एजुकेशन व्यवस्था के लिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई विचारधारा मतलब लेफ्ट विंग सही है या राइट विंग सही है, दोनों संविधान के हिसाब से ही चलते हैं। बस उनकी अपनी विचारधारा होती है, कोई मतलब पूंजीवाद को बढ़ावा देता है, कोई आम जनता को। अगर आप गरीब हो तो मेरे हिसाब से आपके लिए लेफ्ट विंग होगा। अगर आप अमीर हो, 5,000 करोड़ रुपए हैं और उनको 10,000 करोड़ कैसे बनाना है, तो आप राइट विंग चूज़ कर सकते हो। जैसे आपने मतलब सरकार आपका सपोर्ट करेगा अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो। अगर आप गरीब हो, आपके पास ज़मीन नहीं है, अगर सरकार किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है, मतलब कांग्रेस की सरकार बनती है या लेफ्ट विंग, कहीं भी दुनिया भर में कहीं भी लेफ्ट विंग, हर देश में लेफ्ट विंग राइट विंग की परिभाषा है। आप इलेक्शन में वोट देते हो और तब सोचते हो जो मतलब कैसे, मतलब आप कोई भी पॉलिटिकल इलेक्शन होता है और रैलियाँ होती है, उसमें कोई भी नेता आता है और आपको भाषण में कहते हैं 200 करोड़ रुपए दे दूंगा, तो इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो तैयार करते हैं उनकी, जो पार्टी जीतने के बाद क्या क्या काम करेगा। तो जो मंच पे चढ़ के जो वादा करते हैं ना, वो एक अलग भी हो सकते हैं, और मतलब वो कुछ और बोल सकते हैं, जैसे हम सबको 2-2 लाख रुपए देंगे, ये बातें भी हो सकता है। लेकिन ये बात उनकी मैनिफेस्टो में नहीं होगा, क्योंकि मैनिफेस्टो उनकी प्रिंट में मतलब बोली हुई बात नहीं होती है जो मुंह से कुछ निकल गया। वो सोच विचार करके पूरी पार्टी के निर्णय से मतलब लिखता है, लिखित होता है, प्रकाशित होता है। फिर मतलब पूरे भारत में मतलब जिसकी भी विचारधारा जैसी होती है उस हिसाब से वो काम लिखता है और भेजता है। और इसमें मतलब जैसे राइट विंग, लेफ्ट विंग, इसमें होता है सेंटर, लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर। सेंटर में जो पार्टी होती है जैसे लेफ्ट सेंटर है, तो वो सरकारी व्यवस्था को भी और निजीवाद को भी मतलब दोनों को अहमियत देगा। अगर कोई राइट विंग सेंटर है तो वो पूंजीवाद को भी बढ़ावा देगा और ज़्यादातर अपनी, और उसके बाद थोड़ा बहुत मतलब पब्लिक को भी देखेगा। लेकिन देश में बीजेपी हमेशा से राइट विंग पार्टी है और कांग्रेस लेफ्ट विंग पार्टी है। तो इलेक्शन से पहले ध्यान दिया करो और मतलब देखा करो जो कौन सी पार्टी को वोट देना है। बाद में रंडी रोना जो मचा रहे हो तो ये प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, चाहे ये मतलब पब्लिक के लिए ज़्यादा कुछ कर रहा है सरकार का, क्योंकि इनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा ही आइडियोलॉजी कहते हैं उसे हिंदी में। तो ये है, इस हिसाब से मतलब सरकार बनती है और बाद में हम कुछ नहीं कर सकते।
और मेरे हिसाब से आज तक जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, अम्बेडकर हो, गांधी हो, जिगबैरा हो, बाहर की जितने भी देश की मतलब क्रांतिकारी हो जो गरीबों के लिए मरते हैं, वो उनकी या तो सेंटर होते हैं, लेफ्ट सेंटर होते हैं, मतलब लेफ्ट विंग सेंटर होते हैं या लेफ्ट विंग होते हैं। ज़्यादातर क्रांतिकारी आज तक जितने भी हुए हैं पूरी दुनिया में, वो लेफ्ट विंग सेंटर थे और सेंटर की बातें सोचते थे। जैसे गांधी जी ना लेफ्ट विंग थे ना मतलब राइट विंग थे, वो सेंटर थे। इसीलिए मतलब लोग कहते हैं हम गांधी के विचारधारा से चलते हैं, क्योंकि गांधी की अपनी विचारधारा थी सेंटर की। जय हिंद, जय भारत।